हेलो एवरीवन, वोकैबलरी की ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। इडियम्स करेंगे। लगभग 200-250 इडियम्स हमारे पहले हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। क्विक होंगे, कॉन्सेप्ट से लोडेड होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड है। देखते हैं पहला, कूल हिज हेड, कूल हिज हील्स का मतलब लग ही रहा है टू हैव टू वेट फॉर समबडी और समथिंग। जैसे बहुत देर तक खड़े होने के बाद हमारे पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसी कूल हिज हील्स का मतलब बहुत देर तक किसी के लिए इंतज़ार करना। नेक्स्ट, क्रीचर कंफर्ट का मीनिंग पहले आप पॉज कर लेना, उसके बाद देखना इसको। लग्जरीज, क्रीचर के कंफर्ट क्या होते हैं उसके? लग्जरीज, तो वही हो गया इसका आंसर, लग्जरीज। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। ये तो हिंदी में भी होता है। अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, दुख होने का फॉल्स डिस्प्ले करना, उसी को क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस सोर्ड्स देख के पता चल रहा है तलवारें कर लेना। तो टू क्वेरल और फाइट, लड़ाई करना। क्रॉस सोर्ड्स तो वही लड़ाई करना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रस्ट फॉलन का मीनिंग होता है सैड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड अनएक्सपेक्टेडली। क्रस्ट अर्थ की लेयर होती है, वो जब टूटती है तो अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिर जाती है, तो उसी को यहाँ पर हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, सैड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट, क्राई टू द मून, चाँद के लिए रोना। तो टू डिज़ायर दी अनअटेनेबल, कुछ अनअटेनेबल, कुछ ऐसा चीज़ जो अटेन ही नहीं किया जा सकता हो, उसके लिए डिज़ायर करना, वही होता है टू क्राई टू द मून। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क, यहाँ पर साफ साफ पता चला है स्पेल्ड मिल्क फालतू की चीज़ के लिए क्राई करना, यानी रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, कुछ ऐसा जो अनडन नहीं किया जा सकता, जो पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसके लिए रोना, वही है यहाँ पर क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ, साफ पता चल रहा है गो गिव फॉल्स अलार्म, जैसे भेड़िया करता रहता है रात में हू करके, तो वैसे ही यहाँ पर फॉल्स अलार्म के लिए हम यूज़ करते हैं क्राई वुल्फ। नेक्स्ट, करी फेवर का मतलब टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी। किसी को फ्लैटरी का मतलब होता है मक्खनबाजी करना किसी की, तो टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी, इसका मीनिंग हो जाएगा करी फेवर का। नेक्स्ट, करी फेवर विथ, इसका भी उसी टाइप का मीनिंग है, टू ट्राई टू गेट समबडी टू लाइक सपोर्ट बाय प्रेजिंग और हेल्पिंग हिम अ लॉट, वही हो गया करी फेवर विथ। नेक्स्ट, कट अ सॉरी फिगर, कुछ सॉरी फिगर काट लेना, तो टू लीव अ गुड इम्प्रेशन, एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना, उसी को कहते हैं हम टू कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट, दोबारा आ गया इसका, टू गिव अ पुअर शो, अलग मीनिंग, टू गिव अ पुअर शो। नेक्स्ट, कट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से काट देना, इसका मीनिंग हो जाएगा बिहेव डिसऑनेस्टली किसी के साथ बिहेव करना, उसी को कहते हैं कट बोथ एंड्स। नेक्स्ट, कट बोथ वेज, दोनों तरीके से काट देना, इसका मीनिंग होगा आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के फेवर में बात करना, उसी को कट बोथ वेज कहते हैं। नेक्स्ट, कट हिम ऑफ विदाउट शीलिंग, इसका मीनिंग होता है इनहेरिट करना, मतलब किसी से कुछ चीज़ लेना, तो इनहेरिट करना मतलब नहीं लेना, उससे वो चीज़ नहीं लेना। नेक्स्ट, कट नो आइस, कोई बर्फ ना काटना, इसका मतलब टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन ना बना पाना, उसको कहते हैं कट नो आइस। नेक्स्ट, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, किसी के कोट को काटना किसी के कपड़े के हिसाब से, इसका मीनिंग होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स। नेक्स्ट, कट द गॉर्डियन नॉट टू शॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देना, इसी को कहते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। नेक्स्ट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, अपने कपड़े के हिसाब से अपना कोट काटना। डू ओनली वट यू हैव इनफ मनी टू डू नो मोर, सिर्फ इतना करना जिससे कि तुम्हारे पास इनफ पैसा आ जाए, बस उससे ज़्यादा नहीं करना, उसी को कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। नेक्स्ट, डेमोसेल्स सॉर्ड, इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट थ्रेड, लगातार थ्रेड होना, उसी को ये कहते हैं। नेक्स्ट, डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर,
कंप्लीट फेलियर मतलब पूरी तरीके से जो फेलियर होता है उसको। डांस टू वंस ट्यून, किसी की धुन पे नाचना, इसका तो समझ में आ रहा है। ओबेइंग वंस ट्यून, ओबेइंग वंस ऑर्डर भी हो सकता है यहाँ पर, ऑर्डर, क्योंकि किसी के इशारों पर नाचना इसका होगा। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, इसका मतलब वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब कोई ऐसा जो अनएक्सपेक्टेडली, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई, वो जीत जाता है तो उसको कहा जाता है काला घोड़ा। नेक्स्ट, डे इन डे आउट, डे अंदर डे बाहर, इसका मीनिंग होता है फॉर इनडेफिनिट नंबर्स, इनडेफिनिट अनंत नंबर तक। नेक्स्ट, डे ड्रीम, दिन में ख्याली प्लाव बनाना, उसका मीनिंग होता है टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट्स, कोई प्लेजेंट थॉट्स के बारे में सोचना, उसी को कहते हैं डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट, डे लाइट रॉबरी, दिन खुलेआम चोरी कर लेना, तो मीनिंग ब्लैंडली ओवरचार्जिंग और रिमूविंग समवंस मनी बाय फाउल प्ले टू डिसीव समवन, किसी को ओवरचार्ज कर देना या रिमूविंग समवंस मनी बाय फाउल प्ले टू डिसीव समवन, वही डे लाइट रॉबरी हो गया। नेक्स्ट, डी डे, डी डे का मीनिंग होता है अ डे ऑन विच समबडी इम्पॉर्टेंट इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, समथिंग इम्पॉर्टेंट इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, उसी को हम कहते हैं डी डे। नेक्स्ट, डेड ब्रोक, डेड ब्रोक का मीनिंग होता है पेनीलेस, किसी के पास जब कुछ भी नहीं होता है डेड ब्रोक कहते हैं उसको। नेक्स्ट, डेड लेटर, डेड लेटर मरा हुआ लेटर, अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, उसको कहते हैं डेड लेटर, एक ऐसा लॉ जो अब हमारे यूज़ में नहीं आता उसको कहते हैं डेड लेटर। नेक्स्ट, डीप रूटेड, गहराई में जड़ों में होना, उसको कहा जाता है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज, जैसे कुछ भी हमारे कल्चर में कुछ जो चीज़ें डीप रूटेड होती हैं वो बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही होती हैं और डिफ़िकल्ट होती हैं टू चेंज, उन्हीं को कहा जाता है डीप रूटेड। नेक्स्ट, डेवलप कोल्ड फीट, ठंडे फीट डेवलप कर देना, ये पहले वाले की तरह ही है। टू बिकम नर्वस, यहाँ पर क्या है टू बिकम नर्वस, तो डेवलप कोल्ड फीट का मतलब है टू बिकम नर्वस। नेक्स्ट, डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना है, इसका तो साफ साफ समझ में आ रहा है टू डाई अ शेमफुल डेथ, बहुत ही शेमफुल डेथ मरना, उसको कहते हैं डाई अ डॉग्स डेथ। नेक्स्ट, डाई हार्ड, डाई हार्ड का मीनिंग यहाँ पर डाई से तो कुछ लेना देना नहीं है, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, जैसे कहते हैं ना डाई हार्ड फैन, तो ऐसी परसिस्टेंट इन स्ट्रगल इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट, डाई इन कास्ट, इसका मीनिंग होता है वन कैन नॉट रिट्रीट और चेंज वंस प्लान, अपना प्लान चेंज ना कर पाना, या रिट्रीट मतलब पीछे पुरानी सिचुएशन में न जा पाना, उसी को कहते हैं डाई इन कास्ट। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस, हार्नेस क्या होता है घोड़े पे लगाया जाता है। डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस में ही मर जाना, उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट, डू अ गुड टर्न, गुड अच्छा टर्न लेना, इसका मतलब डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कुछ दयालुपन वाला काम कर देना, उसी को कहते हैं डू अ गुड टर्न। नेक्स्ट, डू अवे विथ, डू अवे विथ इनकम्प्लीट लग रहा है लेकिन कंप्लीट है। डू अवे विथ का मीनिंग होता है फिनिश, ख़त्म कर देना, उसी को कहते हैं डू अवे विथ। नेक्स्ट, डू अवे विथ दोबारा आ गया गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, उसी को भी डू अवे विथ कहते हैं। नेक्स्ट, डू फॉर, डू फॉर को कहते हैं टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत गंदी सिचुएशन में होना, उसको कहते हैं डू फॉर। नेक्स्ट, डॉक्टरेट द अकाउंट, इसका मतलब टू मैनिपुलेट द अकाउंट, इसका मीनिंग हो जाएगा डू डज नॉट होल्ड वाटर, पानी नहीं पकड़ता, इसका मतलब दैट कैन नॉट बी बिलीव, ऐसा कुछ जो बिलीव ना किया जा सकता हो, उसको कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर। नेक्स्ट, डॉग इन दी मैनेजर, डॉग इन दी मैनेजर का मतलब हो जाएगा पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को भी इंजॉय नहीं करने देता क्योंकि वो खुद इंजॉय नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डोंकीज ईयर्स, गधे के साल, इसका मतलब अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, उसी को कहते हैं डोंकीज ईयर्स। नेक्स्ट, डाउन एंड आउट, नीचे और बाहर, इसका मतलब पुअर एंड रूइंड, एक तो करीब भी उसके ऊपर रूइंड भी, तो उसी को कहते हैं डाउन एंड आउट। नेक्स्ट, डाउन द अर्थ, डाउन द अर्थ, डाउन टू अर्थ होगा यहाँ पर, डाउन टू अर्थ, ये तो हमारा बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। हम्बल होता है इसका मैंने, हम्बल मतलब इसको हम कह सकते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट,
ड्रॉ अ लाइन, एक लकीर खींच देना, एक लकीर खींचते, ये हिंदी में भी यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग होता है सेट अ लिमिट, एक रेखा खींच देना मतलब लिमिट लगा देना किसी चीज़ पर, उसकी को कहते हैं ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, मक्खियों की तरह गिर जाना, इसका मतलब टू फॉल डाउन इन लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर्स में गिर जाना। इसे वॉर और में यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप लाइक फ्लाइज। नेक्स्ट, ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स नया जैसा लग रहा है। टू मैंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स, किसी दूसरे आदमी पर प्रभाव डालने के लिए जब हम फेमस लोगों का नाम लेने लग जाते हैं उसी को कहते हैं ड्रॉपिंग नेम्स, ही इज़ ड्रॉपिंग नेम्स, ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डक इन अ थंडर स्टॉर्म, एक तूफान में एक बतख, तो इसका मीनिंग इन अ पेनफुल कंडीशन, एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन में होना। जैसे एक डक छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है, अब थंडर स्टॉर्म में तो बिजली भी कड़का रही होती है तो उसको बहुत डर लगता है, तो ऐसे ही इसको कह सकते हैं पेनफुल कंडीशन में वो होता है, तो इसका मीनिंग पेनफुल कंडीशन हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं छोटा सा। डच करेज, डच की तरह करेज होना, इसका मतलब फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवरी ब्रॉट अबाउट बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पी के जो ब्रेवरी आ जाती है किसी में तो उसको कहते हैं डच करेज, डच करेज। नेक्स्ट, ईगल आइड, ईगल की आँख, इसको तो देख के बताया, लव विद अ कीन आई साइट, बहुत तीखी नज़र होना, तो उसी को कहते हैं ईगल आइड। नेक्स्ट, ईट हम्बल पाए, हम्बल पाए खाना, इसका मतलब टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांग लेना, अपोलोजाइज का मीनिंग होता है, इसी को हम कहते हैं ईट हम्बल पाए। नेक्स्ट, ईट वंस हार्ट आउट, किसी के दिल को खा जाना, इसका मतलब सफ़र साइलेंटली, अपने ही दिल को खा जाना, इसका मतलब चुपचाप साइलेंटली सफ़र करना। नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड्स, खुद के शब्द खा जाना, इसका मतलब टू टेक द स्टेटमेंट बैक, अपना जो वाक्य था उसे वापस ले लेना, तुमने जो कहा था उसी को वापस ले लेना, उसको कहते हैं ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट, एज आउट, एज आउट का मतलब टू पुश आउट स्लोली, किसी की चीज़ को बाहर धक्का देना बहुत ही धीरे धीरे, इसी को कहते हैं पुश आउट या फिर एज आउट। नेक्स्ट, एग ऑन, एग ऑन मतलब होता है टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने के लिए इंस्टिगेट करना, इसी को एग ऑन कहते हैं। नेक्स्ट, ईक आउट, ईक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम। नेक्स्ट, एल्बो रूम, कोहनी वाला रूम, इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ घूमने उमने के लिए सफिशेंट स्पेस हो, सफिशेंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, दोबारा आएगा, एडिक्वेट स्पेस, फ्रीडम फ्रॉम वर्क, फ्रीडम फॉर वर्क, इसको हम कहते हैं एल्बो रूम। नेक्स्ट, एंड इन फियास्को, फियास्को, एंड इन फियास्को मतलब कम टू नथिंग, किसी भी निर्णय पर ना आ पाना, इसको कहते हैं एंड इन फियास्को। नेक्स्ट, एंड इन स्मोक, धुएं में एंड हो जाना, इसका मतलब कम टू नथिंग, वही बात हो गई, कम टू नथिंग, एंड टू फियास्को कहो या एंड टू स्मोक कहो, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, एंडेड इन अ फियास्को, वैसी मीनिंग है अ टोटल फेलियर, ही एंडेड अप इन अ फियास्को, अ टोटल फेलियर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, एस्केप वंस लिप्स, किसी के होंठ को एस्केप कर जाना, इसका मतलब स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, इंटेंशनली मतलब बिना इंटेंशन के बोलना, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना होना और फिर उसको बोलना, उसको कहते हैं एस्केप वंस लिप्स, मुंह को छोड़ देना ऐसे। नेक्स्ट, एवर एंड एनॉन, इसका मीनिंग होता है नाउ एंड देन, अभी और तब। फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी का मतलब है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, जैसे कोर्ट्स में होता है डेलिब्रेटली स्लो करना किसी पॉलिसी को, या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, उसी को कहते हैं फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक, गाने को फेस करना, इसका मतलब टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, कुछ ऐसा चीज़ के लिए पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेना जो कि तुमने किया था। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर तो बार बार सुना होगा, इसका मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट, फेयर फील्ड एंड नो फेवर, किसी कोई फेवर ना देना, समझ में आ रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, कि सबको बराबर अधिकार देना, इसको कहते हैं फेयर फील्ड एंड फेयर फील्ड एंड नो फेवर। नेक्स्ट, फेयर सेक्स, इसका मतलब हो जाता है वुमेन, बस सिंपल। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन
कंफर्टेबल सिचुएशंस, ऐसे दोस्त जो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आरामदायक समय में ही हों, बाकी समय पर ना हो, उनको कहते हैं फेयर वेदर सिचुएशन। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब फेल टू अज्यूम पीपल और टू हैव इफेक्ट दैट वाज इंटेंडेड। किसी को अम्यूज़ करना, अम्यूज़ मतलब प्रभावित करना, नहीं कर पाना, और अफेक्ट ऐसा मतलब उन पर अफेक्ट ना डाल पाना जैसा कि सोचा था, उसको कहते हैं फॉल फ्लैट इसको। नेक्स्ट, फॉल ऑन वन सोर्ड, किसी की तलवार पे जाके गिर जाना, इसका मतलब अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना और या ब्लेम करना ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट, फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस, इसको कहते हैं फैंसी प्राइस। फेदर इन दी कैप। फेदर इन दी कैप का मतलब एडिशनल सक्सेस, किसी सक्सेस पे एडिशनल सक्सेस मिल जाना, इसी को कहते हैं फेदर इन दी कैप। नेक्स्ट, फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब है टू एनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, किसी की पोजीशन का एडवांटेज लेकर खुद को फ़ायदा पहुंचाना, उसको कहते हैं फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट, फेड अप। फेड अप का मतलब जो सिंपल पता है, बोर या अनहैप्पी हो जाना या परेशान हो जाना किसी से, उसी को कहते हैं हम फेड अप। नेक्स्ट, फील ब्लू। ब्लू फील करना, इसका मतलब डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाना, उसी को हम कहते हैं फील ब्लू। नेक्स्ट, फीट ऑफ क्ले। मिट्टी के गले, इसका मतलब हिडन फॉल्ट्स, छुपी हुई गलतियाँ या छुपी हुई कमज़ोरियाँ, इसको हम कह सकते हैं, उसको कहते हैं फीट ऑफ क्ले। नेक्स्ट, फेल बैक, पीछे गिर जाना, इसका मतलब टू मूव और टर्न बैक। नेक्स्ट, फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मीनिंग हो जाएगा टू कम अगेंस्ट, टू असॉल्ट, किसी के विरोध में आ जाना या किसी पे हमला कर देना, इसको कहते हैं फेल फाउल ऑफ। नेक्स्ट, फेल थ्रू। फेल थ्रू का मतलब नॉट टू बी कम्प्लीटेड और हैपन, नॉट टू बी कम्प्लीटेड और हैपन, ऐसा कुछ जो पूरा करने का जिसका उद्देश्य ना हो, उसी को हम कहते हैं फेल थ्रू। नेक्स्ट, फील्ड डे, खेत मैदान का दिन, सक्सेसफुल और अ ग्रेट डे, जैसे मैदान में हम कुछ काम करते हैं और अच्छा हो जाता है तो उसी को फील्ड डे कहा जाता है, इसका मीनिंग अ सक्सेसफुल और अ ग्रेट डे। नेक्स्ट, फाइट शाई ऑफ, इसका मतलब टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को अवॉइड करना, इसको कहते हैं फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट, फाइट टू द बिटर एंड, ये तो बार बार यूज़ किया जाता है, इसका मतलब कंटिन्यू फाइटिंग टिल द एंड एंड ट्राई विनिंग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, बिना रुकावट मतलब बिना परिस्थितियों को देखे और बस लड़ते रहना, उसी को हम कहते हैं फाइट टू द बिटर एंड, अंत तक लड़ना। नेक्स्ट, फाइट टू द फिनिश, ये वही है फाइट टू द एंड, अंत तक लड़ना। नेक्स्ट, फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट मतलब पता चला है कोई इन गुड हेल्थ, इसका मतलब किसी की जब हेल्थ अच्छी होती है तभी तो वो फाइटिंग फिट होता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल वाटर्स, इसका मतलब हो जाता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे की परेशानी का फ़ायदा उठाना, उसको कहते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर जो मछली, उसका मतलब वन आउट ऑफ हिज यूजुअल सिचुएशन एंड कंफर्टेबल प्लेस, इसका मतलब आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल स्पेस, किसी के रोज़ाना के और या आरामदायक जगह से बाहर होना, उसको कहते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड समझ में आ रहा है, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग विद अ नेचुरल लिमिटेशन, इसको कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड। नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब ट्राई टू डू दैट इज़ इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करना जो कि इम्पॉसिबल है बिल्कुल, उसको कहते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट, फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब टू डिफाई, किसी चीज़ को डिफाई करना या बच जाना उससे। नेक्स्ट, फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब अ लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के मज़े को जब कोई लाइट अनप्लेजेंट चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक देती है, उसको हम कहते हैं फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। नेक्स्ट,
फूल्स एरेंड का मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग। यूजलेस अंडरटेकिंग, कुछ ऐसा सोच लेना जो यूजलेस हो, उसकी कहते हैं फूल्स एरेंड। नेक्स्ट, तो इतने ही थे हमारे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हैं। आपने अगर नहीं दिखे तो आप उनको भी देख सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें भी ऐसे ही हमने 200-300 जो है क्वेश्चंस को करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।